Assalamu alaikum, welcome to another video. My name is Ahmed Raza, working as an IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. In this video, I am going to talk about how you can pass your PT examination in 2023. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप इसी साल PT में अपीयर होना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टेस्ट कब देना चाहते हैं, अर्लियर दिस ईयर और मे बी लेटर दिस ईयर, बट इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द टेस्ट एज सून एज पॉसिबल. लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है टेस्ट फॉर्मेट के बारे में और इसमें किस तरह के क्वेश्चन टाइप आते हैं, या फिर बिल्कुल आपको पीटी का कोई आइडिया नहीं है, तो यू शुड वॉच अनदर वीडियो दैट आई रिकॉर्डेड अ कपल ऑफ मंथ्स अगो अबाउट एवरीथिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट पीटीज क्वेश्चन टाइप्स. तो पहले आप वो देखिएगा. अब मैं इसके ब्रेकडाउन में जाऊं और मैं हर क्वेश्चन टाइप की बात करूं और मैं आपको उसमें से टिप्स दूं कि किस तरह से आप अपने 2023 में अपने पीटी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो. कुछ मैं जर्नल चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. पहली बात तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टेस्ट के लिए कि आप असेस करें कि आपके जो करंट आपका टारगेट है वो कितना टारगेट है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, राइट. तो पहले सबसे आपने ये आइडेंटिफाई करना है, मतलब वेदर इट इज़ 65 और अबव 65, इट इज़ बिलो 65 या कुछ भी, कोई भी आपका पीटी में जो टारगेट है, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, किस पर्पज़ के लिए आप बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका जो टारगेट है दैट समवट वुड वेरी. तो आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आप डेडिकेटेडली उसके लिए एफर्ट कर सकेंगे और डेडिकेटेडली उसके लिए काम कर सकेंगे. दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, वंस यू हैव योर टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट यू मस्ट गिव अ कंप्लीट मॉक टेस्ट. जब आप एक पूरा मॉक टेस्ट देंगे पीटी का, उससे ये आपको आइडिया होगा कि आपकी करंट जो कॉम्पिटेंसी है इंग्लिश की वो कहाँ फॉल कर रही है. तो आपके टारगेट में और आपकी करंट कॉम्पिटेंसी में जो डिफरेंस होगा वो आपके सामने बहुत क्लियर हो जाएगा. इससे एक और अच्छी चीज़ होगी कि आपको बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई आप कर सकेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर वो सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा आपने मेहनत करनी है, आपका किस में स्कोर सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हुआ है और किस में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है. तो ये दो काम अगर आप करेंगे तो आप बड़ा आसानी से ख़ुद को सेल्फ असेस कर सकते हैं, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स ईच सेक्शन. बारी बारी हम उसकी बात करेंगे. अब सबसे पहले मैं लिसनिंग से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि जो पीटी की लिसनिंग है वो रिलेटिवली बाकी टेस्ट की निस्बत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है. और उसकी वजह है वो इसलिए क्योंकि ये डेली कन्वर्सेशन में से भी आते हैं आपको थोड़े से क्लिप्स. ये अननेचुरल वे में नहीं बोल रहे होते. समटाइम्स दे आर टॉकिंग इन अ वेरी नेचुरल मैनर, एंड समटाइम्स द एक्सेंट्स आर फ्रॉम देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ एक्सेंट्स. कुछ ऑडियोज़ ऐसी होंगी जो कि ब्रिटिश एक्सेंट में प्ले होंगी, कुछ ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में भी होंगी. सो इट कीप्स ऑन वेरिंग, राइट. इसलिए इट समटाइम्स बिकम वेरी चैलेंजिंग. अब अगर आपका लिसनिंग का उस तरह से एक्सपोजर नहीं है और आपको इंग्लिश लिसनिंग की आदत नहीं है, या आपको सुनकर सब टाइटल्स के बगैर समझ नहीं आती, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू. What you can do to improve that in 2023 is to start listening to the podcast first of all. पॉडकास्ट एक बड़ा आसान तरीका है अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करने का, अपनी लिसनिंग स्किल्स को और अपनी कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने का. ये पॉडकास्ट ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश से रिलेटेड ही सुने, आप किसी भी अपने इंटरेस्ट के टॉपिक से रिलेटेड सुन सकते हैं. लेट्स से यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू बिजनेस, यू कैन फाइंड रियली गुड पॉडकास्ट ऑन द गूगल अबाउट बिजनेस एंड स्टार्ट लिसनिंग इट ऑन द डेली बेसिस. शुरू में ऑब्वियसली आपको थोड़ी मुश्किल होगी और आपको समझ नहीं आएगी, बट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से कन्वर्सेशन बिल्ड होती है, किस तरह से आइडियाज़ कन्वे किए जाते हैं इन अनदर लैंग्वेज. एक तो ये चीज़ आप कर सकते हैं. दूसरा, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वॉचिंग मूवीज़. मूवीज़ कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि जब आप सुनेंगे आप देखेंगे कि वर्ड्स का डिफरेंट इस्तेमाल कैसे हो रहा है, प्लस इट ऑल्सो बिकम्स एंटरटेनिंग, right? So if you are someone who doesn't like to watch movies, you can start doing it just for the sake of improving your listening skills. It will change a lot. Now let's move on towards the reading. अब रीडिंग में मुझे पता है कि आप लोग एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, and that is vocabulary. But there is no way other around it. You have to improve your vocabulary if you want to score good in PTE reading. अक्सर हमारे पास, अब आपने देखा होगा जब आपने डिफरेंट प्रैक्टिस टेस्ट किए होंगे, इफ़ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर इट, या फिर इफ़ यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट पीटी फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ, तो आपने इसके कुछ ना कुछ प्रैक्टिस टेस्ट किए होंगे. तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया है.
और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपने ये भी असेस किया होगा कि उसमें अक्सर ऑप्शंस में जो वर्ड्स आते हैं उनकी वोकैबलरी थोड़ी सी एडवांस होती है। तो अगर आपके पास चार ऑप्शंस हैं और आपको चारों की वोकैबलरी नहीं पता, आपको उनका मतलब ही नहीं पता, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप अपनी वोकैबलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वोकैबलरी इंप्रूव करने के लिए रीडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यू कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग एनीथिंग फॉर प्लेजर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट का कंटेंट ही पढ़ें या फिर कोई बहुत डल सब्जेक्ट ही पढ़ें। कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, लेट्स से इट्स कार्स, इट्स मूवीज, इज एनीथिंग दैट यू रियली फाइंड इंट्रीगिंग और आपको बहुत मज़ा आता है, आप उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉग पढ़ने से एक तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में एक्सपोजर मिलेगा, दूसरा आपके वोकैबलरी में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगी, राइट। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, राइटिंग। नाउ द थर्ड सेक्शन ऑब्वियसली इज़ राइटिंग। अब राइटिंग को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और राइटिंग में एक बहुत मेजर फैक्टर जो है वो ग्रामर का है। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दिस, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, राइट। ग्रामर के और वर्ड आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन सब की वेटेज है और इन सब के मार्क्स हैं, तो आपने इनके ऊपर काम करना है। अब एक जो कॉमन नोशन जो कि पीटी के राइटिंग सेक्शन के बारे में आपने सुनी होगी ऑलरेडी, कि हम एक टेम्पलेट यूज़ करके क्या अपने राइटिंग को वेस्ट कर सकते हैं और हम इसको क्लियरली पास कर सकते हैं या नहीं, तो वो नोशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट आपको आपके टास्क रिस्पॉन्स से बहुत दूर ले जाएगा, और अगर आप टास्क रिस्पॉन्स को सही तरह से फिल नहीं कर रहे हो तो आपको पीटी के राइटिंग सेक्शन में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब फिर प्रॉब्लम तो वही रहा कि ग्रामर को कैसे इंप्रूव करना है। ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू फाइंड अ टीचर जिसको आप रेगुलरली कुछ लिख कर दिखा सकें और जो आपको अच्छा एक्यूरेट फीडबैक दे सके आपकी ग्रामर के ऊपर। ये वो चीज़ है जो कि आप पढ़ने से या सुनने से सॉर्ट ऑफ इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू वुड डेफिनेटली रिक्वायर अ वेरी गुड फीडबैक एंड दैट कैन बी डन फ्रॉम अ टीचर, राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन विच इज़ स्पीकिंग। Now speaking to most of you would seem relatively difficult because हमारे पास उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के, और जब हम अपने फ्रेंड या सोशल सर्कल में भी बात करने की कोशिश करते हैं, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री दैन इट समटाइम्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। या तो आपका थोड़ा सा मजाक उड़ाया जाता है या फिर यू फील योर सेल्फ ऑकवर्ड। बट अगर आप 2023 में अपना ये एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं और इसको पास करना चाहते हैं, तो आपको अपने डर को ख़त्म करना होगा एंड यू नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। अब उसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन ये है कि जो भी, जैसे मैंने पहले 2 टिप्स दिए हैं कि आपने लेट से लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई मूवी देखी, अब आप अपने फ्रेंड को वो मूवी एक्सप्लेन करना चाहते हो कि उस मूवी में क्या था, यू कैन एक्सप्लेन दैट इन इंग्लिश। डूइंग दैट विल नॉट ओनली इम्प्रूव your understanding of that movie, but it will also improve your speaking skills. This can be a very good idea. And also you can get feedback from your friends and family as well. ठीक है। सो अगर आपके फ्रेंड या फैमिली में या आपके क्लोजर सर्कल में कोई इतना कॉम्पिटेंट है जिसकी इंग्लिश आपसे रिलेटिवली बेहतर है, तो आप उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और वो आपको कंटिन्यूसली फीडबैक दे सकता है। और वंस अगेन यू कैन ऑलवेज गो टू अ वेरी गुड टीचर हु इज़ बीन टीचिंग पीटी और आइल्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। दैट कुड बी अनदर गुड ऑप्शन। लास्टली एक इसका क्वेश्चन टाइप होता है रीड अलाउड का। स्पीकिंग आप उसके थ्रू भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। रीड अलाउड का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया, उसमें बेसिकली होता है कि आपके पास रिटन टेक्स्ट आता है और आपने उस रिटन टेक्स्ट को आउट लाउड स्पीक करके रिकॉर्ड करना होता है इन पीटी टेस्ट, राइट। आप इस तरह के टेस्ट जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं रीड अलाउड के, आप वो भी निकाल कर अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट कुड बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। In the end, I just want to say that it's a good thing that you have started thinking about the test so earlier. हमेशा प्रिपरेशन के लिए आपको खुद को टाइम देना होता है, और बेस्ड ऑन योर असेसमेंट जो आपने शुरू में की थी कि आपका स्कोर कहाँ फॉल कर रहा है और कितना ज़्यादा गैप है आपके स्कोर में और आपके करंट स्कोर में और आपके टारगेटेड स्कोर में, उस हिसाब से आपने अपना प्लान करना है कि कितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर है। लेकिन ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो आपको शायद ऐसा लगे कि इट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ टोटली डूएबल। हाँ, हर इंसान का उसको अचीव करने का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट होता है। सो वो आप खुद सबसे ज़्यादा अच्छा असेस कर सकते हैं कि अभी आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और स्पीकिंग एबिलिटीज़ कहाँ लाई कर रही हैं। बट देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। So in the end, I just want to say that if you need any help from Edify group of companies, we have a very qualified staff who's been teaching PT and IELTS, so you can also reach out to us for any query regarding this. So good luck for your test and a happy new year.